चैप्टर से कोयल पर मराया बाज। रोशनी अमित के सामने मुंह फुलाकर आगे आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्भित और लकी भी उन दोनों के पीछे थे। हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकलने में कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुके थे। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थी। ओ तो उसने तुम्हें माफ़ी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे अब तुम तो जानती हो न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर कैसे होते हैं। लेकिन मैंने जब उस लड़के को देखा तो कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था? मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। दुनिया नहीं देखी थी, हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया हो और सीधा न्यू सिटी बैंक के में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा और क्या नहीं, लेकिन मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहाँ से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा मुझे कहीं मिला और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। एनीबस, क्या तुम लोग भी उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी हम अब कभी नहीं मिलने वाले हैं। अरे यार, ये रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गए और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर? मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है, कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा था यार। वो स्मार्ट है, उसकी हाइट और वो पतला भी है। मुझे ऐसा लड़का ही ना जाने क्यों अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा कोई उसका और कोई रूममेट निकला तो मैं तो पहले ही बता देती हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा, मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। वो देखो तो दीदी की कैसे जीप लपलपा रही है। मैंने सुना था कि अमित स्पोर्ट कोड भी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे ही होंगे। अब देखते हैं कि इसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोई उन्हें अपने अपने नए मोबाइल के फीचर दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उससे ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलवाकर उससे एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाने ही वाले थे तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्भित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ़ करने के लिए वॉशरूम में चला गया था। इधर प्रीतम और गर्भित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। गर्भित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता नहीं, तुम्हारे हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। इतना कितना ज़ोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंजा दिया। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्भित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नज़र गर्भित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी बत्ती सी ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस कर रही थी। उन्हें जैसे ही उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नज़र फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं की। उनकी ऐसी शक्लें देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या मंजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था और उसके लिए उसने अमित को वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने के और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही थी। चलो चलो बैठते हैं, अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला। प्रीतम, तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्भित, तुम उधर मानसी के पास चले जाओ, अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई थी। उसकी इस हरकत से यह बात साफ हो गई थी कि वो प्रीतम को ना तो पसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा तो वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे तो अच्छा वो खाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना ज़रूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया था।
उस टेबल पर कुछ 4 लड़की के स्टूल लगे हुए थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए थे। प्रीतम और गर्वित एक पैर पर बैठ गए थे। आमिर और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गई, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर आमिर और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूसी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था और उसके लिए उसे ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो फिर क्या होता? ना कोयल को पता था ना कि उसके पास लकी बैठने वाला था, और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास ही उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना ख़राब नहीं दिखता था जितने जितने उसके बाकी के दोस्त दिखते थे, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी की मट्टी पलीत करने में लगे हुए थे। अरे अरे, जल्दी खाने को कुछ मंगवाओ, बहुत भूख लगी है, अबेद ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा, लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नज़र हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह से यह सवाल किया था, उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि वो प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बनकर आने वाला था। बम? वो तीसरा वाला अभी बाथरूम गया हुआ है, वो जल्दी ही आता होगा, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म ही की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निपट कर वहाँ आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, ओ लकी, इधर देख भाई, इधर इधर आ जा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज़ सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगी, लेकिन दिशा और मानसी को और एक बार निराशा ही हाथ लगी थी, इसलिए उन्होंने उसे देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली थी और वो मेन्यू देखने लगी थी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते हुए ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के ही पास जाकर बैठ गया था। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वो उस छोटे से स्टूल में से भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतना दूर होकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखते ही समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ है जो वो अपने मन में छुपा रही थी। तुम लोगों को कहूँगी कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा, और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे तुम लोग ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसकर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? रोशनी ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन तीनों में से किसी का एक को लकी पसंद आ गया था। लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी भी आँख खुल गई थी। जब लकी के बारे में ये सब बातें की जा रही थी तब सब लोग लकी को घूर कर देख रही थी। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्भित और कोयल सभी की नज़रें लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें यह लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, या जब वो गया था तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में यह चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल उठकर ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी चूसी थी और इतना सब हो जाने के बाद तो वो लकी के साथ एक ही स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े करो, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। कोयल ने कहा और बिना किसी की इजाज़त का इंतजार किए वो वहाँ से उठ गई। रोशनी को पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था। फिर उसने कोयल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ लेकर ही क्यों आया था। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे तक पहुँच ही गई थी तो वो ज़ोर से चिल्लाया और बोला, रुको,
उसकी आवाज़ सुनते ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लकी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ ही रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहाँ से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे ये खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और इसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के ही पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लकी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। लकी की आवाज़ सुनकर कोयल से गुस्से से क्या कहा। कोयल ने लकी की से बात करते हुए उसकी ओर देखना तब मुनासिब नहीं समझा और दूर कहीं देखते हुए बोली। लकी उसकी ओर देखते मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफ़ी मांग चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नज़र अभी भी उसके ओर नहीं देख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल गई थी, लेकिन अभी भी उसकी घिन से पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से निकलने लगी तो लकी ने फिर से उसे रोका और कहा, अरे तुम अपना यह पर्स वहाँ भूल आई थी। मैं तो बस यही देने के लिए आया था। इसमें तुम्हारी सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड होगा ना। लेकिन लकी ने तिरछी नज़र से उसे देखते हुए कहा। कोयल मनी मन में सोच रही थी कि इस आदमी के यूनिवर्सिटी बैंक का जब कोई कार्ड नहीं था तो नहीं तो फिर इसे कैसे पता था कि वहाँ पर कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले इसे समझा दिया हो। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी अभी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईसजादा सामने से आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते हो, कोयल ने गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की शर्ट और हरे रंग के ट्राउज़र पहनी हुई थी और उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी, और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मतलब लगा दूं? उस लड़के ने कोयल को चिढ़ते हुए कहा। कोयल को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह की अपनी चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी के टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या वो उसे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? आगे जानने के लिए हमारे चैनल रजिस्टर सब्सक्राइब करें।